बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, धीरे धीरे सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होते हुए पिया जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहब डे 135 बहुत जल्दी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं सुंदर साथ जी। बहुत जल्दी 1 साल भी पूरा हो जाए और बीतक साहब हमारे हृदय में बस जाएंगी। ना केवल हृदय में, हमारे जीवन में प्रकाश होगा और हम सब उस प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। श्री बीतक साहब ओ इन प्रकाश में ही आ गया है आज सुंदर साथ जी। इन प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर श्री मीठी वचन विचारो रे मीठी वल्लभाचार्य वाणी, उस प्रसंग में धनी जी ने श्री किरंतन में लिखा हुआ है, इन प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कहें, श्री जी साहिब जी कहें, अक्षरातीत कहें, प्राण पिया कहें, प्राण वल्लभ कहें, सुंदर साथ जी वो तो नामों से ही परे हैं। पकड़ तो उस शक्ति को लेना है हमने अंदर से और जुड़ जाना है। उसके बाद दिल किसी से भी कटु भाव निकल ही नहीं पाएगा इस दिल से, जब हम सत्संग से जुड़ जाएंगे। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रसंग आज समाप्त होने ही वाला है ये किरंतन, पर पढ़ने में समाप्त हो जाएगा पर दिल से कभी नहीं निकलना चाहिए, उसकी समाप्ति कभी नहीं होनी चाहिए सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर किरंतन। कौन सी बहन के पास जा रहे हैं आज हम सुंदर साथ जी? पन्ना बेन, जिनके घर में मैं देखकर भी आई हूँ और उन्होंने वीडियोस भी भेजे थे। पूरी 10 भौम रंग महल की, 9 भौम 10वीं आकाशी मूल मिलावा घर में विराजमान हो बना हुआ। और उनका मंदिर भी पता है कैसा है सुंदर साथ जी? गुम्मट जी जैसा उन्होंने बहुत प्यारा मंदिर अपने घर में बनाया हुआ है। आइए ऐसी प्यारी पन्ना बेन के पास चलते हैं अति सुंदर किरंतन सुनने के लिए। प्रणाम जी पन्ना बेन, प्रणाम। प्रणाम जी। धाम जाने के लाडले प्यारे सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार पार, तहा है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत एहि संभार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तू कहा देखे न खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, प्रपंच पाचो तत्व मिल, प्रपंच पाचो तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये तू देख नाटक निमख को अब करे कहा विचार, पाऊ पल में उलंग ले
ब्रह्मांड शून्य निराकार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए। ये है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई। महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार पार। तहा है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत एहि संभार हो मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। प्रणाम जी पन्ना बेन, आपके चरणों में इतना मीठा, मुझे ऐसे लगता है जैसे गुजरात की सुगंध आती है इन प्यारी आवाजों में, इन प्यारे दिलों में। बहुत 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 सुंदर। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ऐसे ही सुनते सुनते, ग्रहण करते करते, उतारते उतारते ये वासना जरूर पार चलेगी। पिया जी की मेहर से, उनके हुक्म से। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि आप अपने मंदिर के पास हैं तो क्या दर्शन करवा सकते हैं पन्ना बेन जी? जी जी जी। देखिए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। 9 भौम 10वीं आकाशी आप दिखाई दे रहे हैं पन्ना बेन, कैमरा इन्वर्ट करना पड़ेगा जी। अरे वाह, 9 भौम 10वीं आकाशी और साथ में गुम्मट जी के शेप में जो इनके घर में मंदिर बना हुआ है, ये देखिए गुम्मट जी जैसा अति सुंदर मंदिर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सेवा इतनी प्यारी लगती है सुंदर साथ जी, और हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए 9 भौम 10वीं आकाशी विद डिटेल्स सुंदर साथ जी। प्रथम भौम में क्या विशेषता है बाहर दिखाई गई है, दूसरी में, तीसरी में 2 ताली के हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले, सुखपाल, हर एक की एक एक माइन्यूट डिटेल भी इनमें दिखाई गई है। बहुत सुंदर। चांदनी चौक, बीच की रौस, 100 सीढ़ियां, बाहर दर्शन करने आए हुए जानवर, अति सुंदर शोभा इनके घर में ये शोभायमान है सुंदर साथ जी। छोटी सी खड़ो कली, बहुत प्यारी शोभा पन्ना बेन। देखिए बैठक, 9वीं भौम की बैठक भी बाहर छज्जों के रूप में दिखाई देती हैं। अति प्यारी शोभा, बहुत सुंदर। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम जी। मैंने देखा तो सब क्यों ना देखें, सारे सुंदर साथ को सुख मिले। देखिए सुंदर साथ जी, और आकाशी भी अति सुंदर। ये 9वीं भौम की बैठक भी दिखाई दे रही, ऊपर के गुर्ज, कंगूरे, गुमटियां, 10वीं आकाशी अति सुंदर। प्रणाम जी पन्ना बेन, थैंक यू सो मच। कभी चर्चनी शुरू होगी तो इसका पूरा वीडियो, पूरे क्लिप्स भी आपको दिखाए जाएंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हिम्मत नगर, हिम्मत आ जाती है सुंदर साथ जी, मुझे कभी नहीं भूलता। भाव शुरू हुए थे तो हिम्मत नगर से शुरू हुए थे, कारवां कहाँ का कहाँ चल रहा है आज। और एक धन्यवाद और करना चाहूंगी, जो एवरी डे यूट्यूब पे विदाउट फेल, एवरी डे, डेली बेसिस पे वीडियो देखना है तो लिखना जरूर है उस पे कुछ ना कुछ। घर बैठे सुंदर साथ जी सेवा मांग रहे हैं सुंदर साथ, अभी सेवा की कमी है सुंदर साथ, इतने ज्यादा
सेवादार सुंदर साथ है। मैं आपको बता नहीं सकती कि झड़ी लग गई है सेवादारों की भी धनी जी की ओर से। घर बैठे सेवा कर सकते हैं, हर जगह जिस ग्रुप में आप हैं वहां पे शेयरिंग कर सकते हैं और कमेंट्स लिख सकते हैं। सुंदर साथ जी उत्साह बढ़ाने की सेवा की भी बहुत सुंदर होती है। हमारी शांता जी मल्टीपल सेवा संभालती हुई अति सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। आज दुष्यंत भैया जो फ्राइडे शाम को वो चर्चा स्टार्ट होने वाली है, आज से हम मैसेज बनाने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पर आप शेयर करने में लेट नहीं होंगे, ये मुझे पता है। आज पूरे दिन में जहां हो सके उस मैसेज को पहुंचाइएगा। पता नहीं कौन सी रूह आपके मैसेज का वेट कर रही हो, आपके परिवार में, आपके मित्रों, आपके संबंधियों में, या नए सुंदर साथ में, प्रवाही जन में। सुंदर साथ जी रोज वो मैसेज डाल दिया गया, शेयरिंग आपने करनी है, अब आपकी सेवा है ये। रसीला बेन, उनको कमेंट करना नहीं आता था, उन्होंने अभी अभी यूट्यूब में सीखा। एवरी यूट्यूब पे उनका कमेंट आता है, जो भी वीडियो वो देखती हैं। एवरी डे करने वाले सुंदर साथ के बस नाम लूंगी। रसीला बेन, कावेरी जी, गीता चौहान दीदी, अनीता अरोड़ा जी, अनिला नायानी जी, नीना दीदी, पंकज सोलंकी जी, एक वीडियो भी नहीं छोड़ते पंकज सोलंकी जी। सुंदर साथ के भावों, आधे मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 5 सेकंड का हो, एक भी नहीं छोड़ते, वो सब कुछ देखते हैं। हम उनसे मिल नहीं पाए, पर रोज मिलती हूँ मैं यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू। कुसुम त्यागी जी, राहुल रंजन जी ने अभी अभी शुरू किया है सुंदर साथ जी यूट्यूब में हमारे साथ जुड़ना। श्री कृष्ण त्रिधा लीला बहुत सुंदर साथ को खींच के ले आ रही है, ये श्री कृष्ण जी में बैठे धनी जी का आकर्षण नहीं तो और क्या है। राजेंद्र ढकाल जी, शौर्या गर्ग जी, शैलेश दरबार जी, दिव्या चौरसिया जी, प्रतिभा सानी जी, केतन बमानिया जी, परम धाम की वाणी के नाम से, यूजर ओएक्स के नाम से डेली कमेंट करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और कभी कभी करने वाले के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी जल्दी से चलते हैं हमारी श्री बीतक साहब के अति 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 सुंदर प्रसंग की ओर। धनी जी क्या बरसा रहे हैं आप, इतनी सुंदर वाणी जो आपने हमें दे दी है, उसका कोटान कोट शुक्राना। जो उन्होंने सुंदर साथ जी इसके लिए कष्ट उठाए, इंद्रावती जी के जीव ने, राजा मरु के जीव ने जो कष्ट उठाए हैं ना, क्या उनपे वार दिया जाए जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी कहते हैं इसमें किसका दोष नहीं है, वल्लभाचार्य जी की वाणी का दोष नहीं है। पर इनके पहले कहाँ जाना है? चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। किसको भजने के लिए कहा है सुंदर साथ जी? राज श्यामा जी और प्राणनाथ जी को भजने के लिए कहा है यहाँ पे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री लालदास जी को ये शोभा मिली है सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में महामती जी की शोभा लालदास जी को दी गई है। तो जो भी कोई सुंदर साथ श्री बीतक साहब करते हो, सुनाते हो, तो वो सारी शोभा लालदास जी को जाती है, क्योंकि लालदास जी आए तखत पे बैठ जाते हैं उस समय। तो जो सुंदर साथ बीतक साहब करते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड अल्टीमेट प्रणाम जाता है हमारे लालदास जी के चरणों में। वो भी
सुंदर साथ जी कितने शिरोमणि मोमिन रहे जिन्होंने कभी प्राणनाथ जी का साथ नहीं छोड़ा। जब वो उनके साथ मिल गए तो उसके बाद माया चाहे लाख अड़चने कुछ भी आए पर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सुंदर साथ जी हमें भी सीखना है कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब भी बहुत सुंदर वाणी जहां से भी हमें मिल रही हो, लालदास जी और बहुत सारे मोमिन हमें ये सिखा रहे हैं। कहते हैं वल्लभाचार्य जी की वाणी में कोई दोष नहीं है, वल्लभाचार्य जी का दोष नहीं है, वो तो सोने की तरह बेदाग हैं। ए बानी तुम नहीं पहचानी, क्या कह रहे हैं इस वाणी को, वाणी का क्या कसूर है, वाणी को तुमने पहचाना नहीं है। ये वल्लभाचार्य के मत के लोगों को तो कह ही रहे हैं, साथ साथ हमें सिखापन देते जा रहे हैं और मुझे क्या लेना देना। सुंदर साथ जी उनको कह रहे होंगे मुझे लेना देना है कि मुझे कह रहे हैं। ए बानी तुम नाही पहचानी, या में बिद बिद के प्रकाश। वल्लभाचार्य की वाणी का भी कितनी महिमा लिखी हुई है सुंदर साथ जी, जिसमें थोड़ी सी सुध दे दी गई है पार की। सोचिए हमारी वाणी की कितनी महिमा और कितनी गरिमा होगी फिर। ये वाणी तुम नहीं पहचानी, तुमने ये वाणी को पहचाना नहीं है। या में विद विद के प्रकाश, इसमें कितना प्रकाश भरा हुआ है, विद विद का प्रकाश। विद विद का प्रकाश क्या होता है, अनेक प्रकार का ज्ञान जिसमें समाया हुआ हो। इन प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी, अंधेरे में नहीं खेलते श्री कृष्ण जी, ज्ञान के प्रकाश में श्री कृष्ण जी खेलते हैं आके। कितने सुंदर शब्द हैं ये सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है जैसे कोटिंग की हुई है। करते हैं ना, खुरमे बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ना, उसको डुबो के उस पे कोटिंग करते हैं, शुगर कोटेड। ऐसे लगता है शब्दों को कोटिंग कर दी हुई है, उस सागरों के मीठे जल की कोटिंग की है सुंदर साथ जी। इन प्रकाश में छोटा सा शब्द पर सब कुछ इसमें इस वाक्य में समाया हुआ। प्रकाश में धनी खेलते हैं हमारे साथ, अंधेरे दिलों में नहीं खेल सकते सुंदर साथ जी हम उनके साथ। दिल में जब तक अंधेरा है, अज्ञानता का अंधेरा, नींद का अंधेरा, ईर्ष्या का अंधेरा, द्वेष का अंधेरा, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, इन सब का अंधेरा जब तक अंदर है, धनी जी के साथ नहीं खेला जा सकता सुंदर साथ जी। प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी कौन है, कहने में हर्ज ही क्या है, देवचंद्र जी कहा जा सकता है तो श्री कृष्ण जी क्यों नहीं, दोनों ही तो तनों के प्यारे नाम है सुंदर साथ जी। मेरे धनी की हर बात से प्यार करना चाहिए। यहाँ के रिश्ते नाते होते हैं ना, अपने पति की हर चीज से भी प्यार होता है, अपने प्रियतम की हर वस्तु भी प्यारी लगती है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण नाम से प्रेम क्यों नहीं, श्री देवचंद्र नाम से प्रेम क्यों नहीं, श्री मिहिर राज नाम से भी प्रेम क्यों नहीं सुंदर साथ जी। उनकी हर शय से प्रेम करना है हमने, जुड़ना अंदर की शक्ति से ही है, पर निकलना फूटना प्रेम ही चाहिए उनकी। आपको पता है हमारे जो सरदार भाई होते हैं, सिख भाई होते हैं, गुरु नानक देव जी जिस चारपाई पे भी कभी कुछ क्षण के लिए बैठे थे ना, और जिस स्थान पे वो बैठे थे, उन्होंने उस स्थान पर उस चारपाई को सुरक्षित तो रखा ही है, वहां एक गुरुद्वारा बना दिया हुआ है और उसका नाम ही पंजाबी में चारपाई को मंजा बोलते हैं, मंजा साहब नाम है उस गुरुद्वारे का। सीखना चाहिए सुंदर साथ जी हमें उनकी, उन्होंने जिसको टच कर दिया, जिस पे बैठ भी गए, उनके नाम पे भव्य गुरुद्वारा बनाया हुआ है वहां पे, और उस चारपाई के भी दर्शन करते हैं। और जो नाम मेरे पिया ने ले लिया सुंदर साथ जी, हर पल वो नाम से पुकारा जाता था उनको, कृष्ण जी कृष्ण जी। आज पूरी दुनिया पुकार पुकार के प्यार कर रही है, उनको प्रेम कर रही है, हम दूर क्यों हैं। देवचंद्र जी नाम से पुकारा जाता होगा उनको पूरा जीवन, मिहिर राज जी के नाम से पुकारा जाता होगा, सारे नाम बहुत सुंदर, छत्रसाल जी, लालदास जी, सबके चरणों में कितने प्रणाम। इन ये नाम भी धन्य हो गए जिनको मेरे धनी के साथ जुड़ने का मौका मिला, उस तन के साथ, उस जीव का तो नहीं पर तन का नाम होता है, तन के साथ भी जुड़ने का मौका मिल गया। कितनी बड़ी शोभा इन नामों की भी हो गई है सुंदर साथ जी। तो खूब खूब प्रेम कीजिए, निकलेगा अंदर से तो बरसेगा ही बरसेगा सुंदर साथ जी। अंदर इसी से प्रकाश हो जाएगा, देखिएगा अंदर
धनी की शक्ति से हम जुड़ रहे हैं, पर प्रेम हर शय से प्रेम कर रहे हैं जो मेरे पिया जी से जुड़ी हुई हो। इन प्रकाश में खेलें श्री कृष्ण जी। आज भी प्राणनाथ जी के पहने हुए जो उस समय पे वो वस्त्र पहनते थे, आज भी हम श्री पन्ना जी के म्यूजियम में जा जाकर उन वस्त्रों का दर्शन करते हैं, उनको भी प्रणाम कर दिया करते हैं कि मेरे धनी तेरे अंग से ये लगे थे ये वस्त्र, आपके तन पे ये वस्त्र सुशोभित होते थे। उन वस्त्रों पे भी कितना प्रेम आता है, तो इस नाम पे भी कितना प्रेम आना चाहिए जो सारा जीवन, वस्त्र तो कुछ क्षण पहने होंगे, ये तो सारा जीवन उनके साथ रहा। जितनी देर भी ब्रज में वो यहाँ रहे हमारे साथ, ये नाम उनके पास था। सुंदर साथ जी, इन प्रकाश में, ये प्रकाश हमारे हृदय में होना चाहिए, सारे भेदभाव मिट जाने चाहिए। ज्ञान का प्रकाश जब अंदर उजाला फैलता है, दीपक का नहीं, सूर्य जब, दोपहर का सूरज हमारे अंदर आ जाता है इस वाणी के थ्रू, तब खेलते हैं धनी जी, तब कोई नहीं रोक सकता, हमारे खुद के विकार भी नहीं रोक सकते। सुंदर साथ जी, रमे अखंड लीला रास, श्री कृष्ण जी अखंड रास में जो आज भी वो तन लीला कर रहा है। सुंदर साथ जी, नूरी तन जो उन्होंने धारण किया था, ठीक है उनमें धनी की शक्ति नहीं है, पर वही नाम उनका आज भी है, वही लीलाएं वो रिपीट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ब्रज और रास में भी इनिशियल स्टेजेस में, बहुत सुंदर स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा ब्रज और रास में ध्यान लगाने से हमारा मूल मिलावे तक का जो रास्ता है वो बहुत आसानी से तय हो जाता है, वो इजी हो जाता है, विहंगम मार्ग नहीं रहता, वो बहुत सुलभ हो जाता है। सुंदर साथ जी, तो इसलिए प्रेम कीजिए, प्रेम ही प्रेम, मेरे धनी की हर लीला से हमें प्रेम करना है। हे वैष्णवो, तुम्हें वल्लभाचार्य जी की इस वाणी की महत्ता का आभास नहीं है। हे सुंदर साथ जी, हम सबको अपनी वाणी की महत्ता का भी आभास नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान के रत्न छुपे पड़े हैं। कितना ज्ञान है सुंदर साथ जी, पहली बार चौपाई पढ़ो, अपनी अवस्था के हिसाब से क्लियर होता है उसका। जितनी जितनी हमारी अवस्था अंदर से हाल बदलता चला जाता है, चौपाई के जो अर्थ लिखे हुए अर्थ हैं, भावार्थ भी लिखे हुए हैं, उनमें कैसे भेद अवस्था के हिसाब से गहरे होते चले जाते हैं। किसी परम हंस में कोई कमी नहीं रही, हमने पहले उनसे क्यों नहीं ले पाए? उनके अंदर पूर्ण था, राज्य पूर्ण से कम होते ही नहीं। कहते हैं इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी भी निकाल दो तो वो इनफाइनाइटी रहता है, तो पूर्ण ही रहते हैं। हर परमहंस के अंदर धनी जी पूर्ण रूप से समाये थे, क्यों नहीं ले पाए हम उनसे? अभी क्यों ले पा रहे? क्योंकि हमारी अवस्था में कमी थी, उनमें कोई कमी नहीं थी, वाणी में कभी कोई कमी नहीं थी। जो जो तन सतगुरु धारण कर कर आए, करके आए सतगुरु के रूप में पिया जी, उनमें कभी कोई कमी नहीं थी। कमी हमारे अंदर थी कि हम उनसे ले नहीं पाए उतना जितना हमें लेना चाहिए था, हमारी अवस्था उतनी उच्च हो नहीं पाई थी। उनके स्पष्ट होने से अनेक प्रकार के जो ज्ञान के रत्न छिपे पड़े हैं ना, जब वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छुपे हुए भेद जब स्पष्ट होने लग जाते हैं, तो ये विदित होता है कि बेहद में श्री कृष्ण जी महारास की अखंड लीला बेहद तक पहुंच जाती है। फिर बात ये वल्लभाचार्य जी की वाणी की बात हो रही है, हमारी वाणी के ये जब छिपे हुए भेद स्पष्ट होने लग जाते हैं, तब हम महारास, ब्रिज, महारास सब देखते हुए हम परम धाम की अखंड लीला तक पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी, तुम पनधारी आत्म निवेदी, कहते हैं तुम कौन हो? हे वैष्णवो, तुम तो गोपी भाव से श्री कृष्ण जी के प्रति क्या करने वाले हो? एक निष्ठ प्रेम की प्रतिज्ञा, पनधारी और आत्मनिवेदी, आत्म निवेदन करने वाले, आत्मनिवेदन करने वाले हो। लेकिन कर क्या रहे हो? तुम्हें करना क्या चाहिए? गोपी भाव से एक निष्ठ प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और आत्म निवेदन करने वाले हो, आत्मा के लिए ही निवेदन करना है तुम्हें। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बानी ना देखो बिचारी, उनको कह रहे हैं सुंदर साथ जी। और हमें हमें सारा कुछ प्रबोधित हमें किया जा रहा है आज वर्तमान समय में।
तुम्हें कैसा करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए। सुंदर साथ जी जैसी गोपियां रिझाया करती थी, हमें पता है ना उनको घर की पहचान थी, ना उनको प्रियतम की पहचान थी, फिर भी कैसे इतना प्रगाढ़ प्रेम उनके अंदर, कितना सुंदर उनके अंदर नहीं सुंदर साथ जी, हमारे अंदर, हम ही गोपी थे, मैं ही गोपी थी, मैं कैसे उस भाव को भूल गई। बिना पहचान के इतना प्रेम था अंदर कि उस प्रेम की आज दुनिया साक्षी देती है, दुनिया बातें करती है कि गोपी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। किसकी बात कर रही है दुनिया? मेरी बात कर रही है, हमारी बात कर रही है कि तुम्हारे जैसा प्रेम जो तुमने ब्रज में करके दिखाया था कोई नहीं कर सकता। आज तो आज क्या हो गया सुंदर साथ जी, वही आत्म तो अंदर बैठी है, कृष्ण जी के प्रति, धनी जी के प्रति, कृष्ण जी के अंदर आए हो, देवचंद्र जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर, जिनके अंदर भी मेरे पिया लीला करते हैं, उनके प्रति एक निष्ठ प्रेम की प्रतिज्ञा एवं आत्म निवेदन मांगना है। निवेदन भी करना है तो आत्मा के लिए करना है, लेकिन वाणी का चिंतन नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम केवल उनको क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। सुंदर साथ जी मैं इतना हाफ अभी दूंगी, इच्छा पूरी कीजिए, हाफ उसके बाद मिलेगा। पता नहीं आप करते भी हो कि नहीं करते। नहीं सुंदर साथ जी, चिंतन, वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी, मस्ट है वाणी से जुड़ना। आई नो सो मेनी सुंदर साथ नाउ जो नए नए जुड़े हैं, रोज श्री मुखवाणी का चिंतन कर रहे हैं, एवरी डे विदाउट फेल। कितनी भी सेवा उनके सिर पे आई हुई हो, कितना भी करना हो, वो वाणी का दर्शन किए बिना, कुछ चौपाइयों का मंथन किए बिना वो नहीं सोते आज। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। यदि तुम अभी भी कहते अजू ना मानो तो इत आओ, यदि तुम अभी भी मेरी बातों की मानने के लिए तैयार नहीं हो तो इधर आओ, मैं दिखाऊं लीला तुम्हारी, मैं तुम्हें उस बेहद का ज्ञान दूंगा। मैं उस लीला के बारे में महामती जी कह रहे हैं तुमको बताऊंगा जहां तुम्हारे इष्ट श्री कृष्ण जी अखंड ब्रज रास की लीला में संलग्न है। उनसे परम धाम की बातें नहीं कर रहे हैं वो, जहां तक उनकी वाणी का ज्ञान कहता है वहीं तक की बातें कर रहे हैं। कहते हैं अभी भी तुम मान नहीं रहे ना कि कृष्ण जी कहाँ है, तो आओ मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। यदि तुमने वाणी नहीं भी पढ़ी हुई तो आओ मैं तुमको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं तुम्हें पूरा ज्ञान देता हूँ। अगर हमने अभी भी नहीं पढ़ी तो आइए सुंदर साथ जी मिलकर सुनते हैं, मंथन करते हैं। इस ब्रह्म वाणी से अब दूर नहीं रहना, इनसे नजदीकियां और बढ़ानी है। वाणी से नजदीकी बढ़ने का मतलब पिया जी के करीब जाना, उनसे नजदीकियां होना है। कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कई बार सुंदर साथ, मैं भी ऐसी थी सुंदर साथ जी, सेम टू सेम इन्हीं स्टेजेस में से निकल कर आई हूं मैं, कि याद तो बहुत आती है, कुछ मिसिंग लगता है, जीवन में कुछ मिसिंग लगता है, क्या करें समय ही नहीं मिलता। सुंदर साथ जी समय कभी मिलता नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। 24 आवर्स ही परमहंसों के पास हुआ करते थे, ब्रज में भी 24 आवर्स ही रखे थे। राजी ने ना घंटे नहीं बढ़ाया, आपने देखा काल माया में घंटे नहीं बढ़ाए कि दिन और रात का कुछ वो डिफरेंट कर दूं ना। काल माया में 24 घंटे ही रखे उन्होंने शुरू से, बस रास में घंटे अलग हो गए थे क्योंकि वो ब्रह्मांड ही अलग है। तो वहां की रात्रि कितने लाख, कितने वो लिखा हुआ था, कितने हजार, कितने 100 वर्ष लंबी रात्रि थी। वहां घंटों का हिसाब जरूर अलग है, ब्रज में ऐसे घंटे हुआ करते थे। 24 घंटों में से गोपियां 50-50 लोगों का सारा काम करके, और करते करते भी रोम रोम पुकारा करता था, श्याम श्याम के पास जाना है, कन्हैया के पास जाना है। जल्दी जल्दी काम, पर परफेक्ट काम, जल्दी जल्दी मतलब खराब नहीं करती थी काम को, जल्दी हाथ चलते थे कहीं समय ना निकल जाए मेरे कान्हा से मिलने का। रोम रोम खींचता था उनको कि रोटी बना रही है, रोटी में भी कन्हैया दिखता था सुंदर साथ जी उनको, पेड़े में भी कन्हैया दिखता था उनको, गायों का दूध भी दो रही हैं तो ऐसे लगता था मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, हर हर शय में से कृष्ण की आवाज आती थी उनको। ये लौ उनकी लगी हुई थी। कहते हैं मूल मिलावे माहे अपनी सुरता रखो, उनकी तो लगी हुई थी अपने धनी में सुरता, हमारी उनकी भी नहीं कहना चाहिए।
हमारी सुरता उस समय, हर समय जब उनकी पहचान भी नहीं थी लगी हुई थी, आज नहीं लग सकती सुंदर साथ जी, जब सारा कुछ श्री मुखवाणी में उन्होंने बता दिया है। वैष्णव, ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, हर कोई नहीं कर पाएगा। वैष्णव होए सो वचन मानसी, अगर कोई नहीं भी मान रहा तो उन्होंने साफ लिख दिया, जो होगा वही मानेगा। श्री महामती जी कहते हैं जो सच्चा वैष्णव होगा, अपने लिए घटाते जाना है सुंदर साथ जी, सच्ची ब्रह्म सृष्टि होगी तो यहाँ लिखा है श्री वल्लभाचार्य जी के वचनों को वो मानेगा, नहीं तो मानेगा ही नहीं। और जो नहीं मानेगा, ये भी लिख दिया आगे, और जो वल्लभ बानी से टलिया, जो नहीं मानेगा, महामत कहे सो काहे को जन्मया। ये अभी वल्लभाचार्य जी की वाणी के बारे में लिख रहे हैं, जन्म ही क्यों लिया तूने, तेरा जन्म ही असफल हो गया लेना। अगर इन्हीं सब में तू पड़ा रहा, तूने इन वचनों को नहीं माना वाणी के, तो तेरा जन्म पूरा बेकार व्यर्थ चला गया, तेरा जन्म। गर्भ माहे ओ हो सुंदर साथ जी, ये शब्द अपने लिए लेने आज शायद चोट लग जाए, कहते तो गर्भ में ही गल क्यों नहीं गया, तूने जन्म क्यों लिया। अगर इन वाणी से नहीं जुड़े तो क्या फायदा हुआ जन्म लेने का, गर्भ माहे क्यों ना गलिया। अगर श्रीमुख वाणी मिल गई हमें, फिर भी घर में है, सेवा पूजा रुमाल, उनपे रुमाल चढ़ा के सारा कुछ कर लेते, उनको खोल के ही नहीं देखते, उनसे बात ही नहीं करते, एक रस्म निभा के खोल के भी देख लिया, पारायण की तरह पड़ गए, उनसे बात ही नहीं की कोई, तो सुंदर साथ जी कहाँ ये मानव जीवन हमारा सफल हो रहा है। आज शाम को सुनेंगे हम दुष्यंत भैया के मुखारबिंद से कि मानव जीवन मिला क्यों है, हर एक का आना जरूरी क्यों है। अगर हम सोचें, हमें तो पता है, हम तो बड़ी ऊपर की बात करते हैं भाई, हम तो हकीकत मारिफत की बातें करते हैं, हमें ये इनिशियल सुनने की क्या जरूरत है। दूसरों को समझाना है कि नहीं समझाना सुंदर साथ जी, जब तक एक एक मुख खड़ा होकर नहीं बोलेगा, तब तक इस ब्रह्मांड को कैसे पता लगेगा। हमने इसलिए बैठना है कि हमने उनसे समझ के अपने आसपास के छोटे छोटे ब्रह्मांड को समझाने की सेवा लेनी है। हर सुंदर साथ, कम से कम रोज, हम बाहर नहीं निकल सकते घर से, इट्स ऑल गुड, फोन करके अपने रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधियों, जिनको भी इसमें रुचि आती है, जरूर दिन में आधा एक घंटा निकालिए सुंदर साथ जी। जागनी ए सुख देव ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार का कॉल निभाने का समय आ गया है। हमने सीखना है और हमने सिखाना है आगे, इसलिए हमको बैठना है। और जो भी नए हों, जो भी रुचि रखते हो, आपके आपके प्रियजन, उनको जरूर बताइएगा कि वो आकर स्वयं सुने, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा, या जो जो प्रश्न आ रहे हैं इन्फॉर्म कीजिएगा, जरूर राज्य ये कारवां और आगे लेकर जाएंगे, और धनी ने जो दिल में सोचा है वो जरूर पूरा होगा। जरूर मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई होगी कि अब हर मोमिन उठ के खड़ा होगा और सबको समझाएगा, पता नहीं कौन सी रूह आपकी वेट कर रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि आपको वो शोभा धनी ने देनी है, उनको लाने की। जो सच्ची ब्रह्म सृष्टि होगी वो वाणी के वचनों को जरूर मानेगी, और जो नहीं मानेगी उसके लिए क्या कहा जा सकता है, उसे इस पृथ्वी को कलंकित करने के लिए जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, अपितु माता के गर्भ में गल जाना चाहिए था। कैसे शब्द लिख दिए, दिल में चोट लगती है, मैं अपने जीवन को कहाँ गंवा रही हूँ। पूरा दिन समय नहीं मिलता धनी के लिए, कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी। 24 घंटे में से गोपियां, हम ही गोपियों के रूप में इतना कुछ कर जाया करती थी कि हमें माया के लिए, शुद्ध माया के लिए हमारे पास 5 सेकंड्स भी नहीं थे। माया के कार्य करते करते भी धनी अंदर से बोला करते थे, आवाज रोम रोम से मेरा रोम रोम श्याम है, ये कहती है गोपी उद्धव को। तो आज हमें समय क्यों नहीं मिलता पिया के लिए, मिलता है सुंदर साथ जी। हम उस समय को कभी सीरियल देखने में, कभी बातें करने में, कभी चुगली करने में, कभी निंदा करने में, कभी और धन कमाने में, कभी क्या इकट्ठा करने में, कभी मार्केट जाने में, कभी इधर जाने में गवाते हैं सुंदर साथ जी। कुछ चीजें कम की जा सकती हैं, जब प्रायोरिटी सेट हो ना कि ये मुझे करना ही करना है, तब सब कुछ मैनेज हो जाता है सुंदर साथ जी। बिलीव मी,
मैं ऐसी ही थी, मैंने बहुत समय व्यर्थ किया है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, कि कैसे समय चुराया जा सकता है। तो एवरीवन कैन डू, हमारे सतगुरु कर रहे हैं, उनके साथ लगे हुए सब सेवा करने वाले कर रहे हैं, उनमें कोई स्पेशल 5 तत्वों का ही शरीर है उनका भी सुंदर साथ जी, 24 ही घंटे हैं, कोई पार्शियलिटी तो नहीं की गई कि उनके शरीर में छठा तत्व लगा दिया गया कोई, या फिर 24 से 25वां 26वां घंटा दे दिया गया। तो हम भी कर सकते हैं, एवरीवन कैन डू, स्पेशली ब्रह्मांगनास कैन डू फॉर श्योर। जो भी ब्रह्मांगना होगी, जो स्वयं को कहती है दावे से कि मैं राज्य की अंगना हूं, और वो चितवन करके नहीं सोती है, तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि दावा करना है कि नहीं करना है। इतने कठोर शब्दों का प्रयोग का यही आशय है कि सत्य को अंगीकार करने से ही आध्यात्म की राह प्रशस्त होती है। इस सत्य को अपनाना पड़ेगा कि वाणी से दूर नहीं रहना, उनके वचनों को मानना है, किसी के पीछे नहीं लगना सुंदर साथ जी, किसी व्यक्तिवाद स्थानवाद किसी के पीछे नहीं लगना। जाइए दर्शन कीजिए पिया जी की सेवा, जहां जहां पधराइयो, कोई पक्षपात मत कीजिए मुझे यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना, हर जगह मेरे पिया जी की सेवा पधराई हुई है। सुंदर साथ जी, हर एक स्थान को बराबर बराबर इज्जत दीजिए, बराबर भाव रखिए, हर सुंदर साथ में बराबरी का भाव, समभाव जब तक दिल में नहीं आता तो मंजिल दूर है। सुंदर साथ जी कहते रहे मुख से ये नहीं होता ये नहीं होता, होगा ही नहीं। समभाव प्रेम भाव रखना बहुत जरूरी, ये तो पहली कक्षा है, वो भी पास नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे। और यदि कोई सुंदर साथ आगे सुनना चाहता है सुंदर साथ जी, लेट देम लिसन। सपोज हमसे भी आगे का ज्ञान किन्हीं के पास है, वो उनको सुनना चाहते हैं, लेट देम गो, उनको भी सुनने दीजिए। हमसे अच्छे तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय कक्षा के टीचर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सपोज फोर्थ में पढ़ते हैं, टीचर कभी नहीं कहता फिफ्थ में मत जाओ, सारा ज्ञान मेरे ही पास है, फोर्थ में ही पूरा जीवन बैठे रहो, कभी नहीं कहता। कंग्रेचुलेट करता है वो टीचर। ये दुनिया के अध्यापक हैं सुंदर साथ जी, उनसे सीखना है। चर्चा करने वाले सारे सुंदर साथ को, जो चाहे 2 को समझाते हो, चाहे 2000 को, चाहे 2 लाख को समझाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर डजंट मैटर। सुंदर साथ जी, एक रूह भी अगर सामने बैठी, शायद 2 लाख में भी एक ही आत्मा बैठी हो, और 2 में भी एक ही आत्मा सामने बैठी हो। तो हमें अध्यापकों से सीखना है। चौथी कक्षा का अध्यापक बधाई देता है, बेटा तू पास हो गया, अब तू 5वीं कक्षा में जा रहा है, मैं वहां नहीं हूंगा पर वहां पर बहुत अच्छे अध्यापक तुमको मिलेंगे। लेट देम गो सुंदर साथ जी। ऊंचा ज्ञान मिल रहा है ये नहीं कहना सारा मेरे ही पास है, मेरे ही पास लगे रहो, बस उनको भी सुनने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए सुंदर साथ को। लेट देम बी इंडिपेंडेंट, उड़ान भरने दीजिए सुंदर साथ जी। खुश होइए, मेरे से भी आगे सुंदर साथ निकल रहे हैं, मेरे से ऊंची उड़ान वो भर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं कि आ मैं तुझे भी ऊपर ले चलता हूँ। कभी नीचे थे अब ऊंचा उड़ रहे हैं, तो कितनी खुशी है। मेरे धनी की रूह मेरे से भी ऊंचा उड़ गई, मुझे भी ले जाएगी अपने साथ ही। जानबूझकर झूठ एवं पक्षपात की राह पर चलने से सारे समाज का विनाश हो जाता है। झूठ की राह किसी को फंसा के भी नहीं रखना सुंदर साथ जी। झूठ, ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट थिंग होती है, कभी झूठ नहीं बोलना किसी के साथ भी, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, चल के कहाँ भाग जाता है और हमें वो भूल जाता है कि कहाँ खड़ा था पहले, क्या बोला था, अब क्या बोलना है। सत्य बोलिए, हमेशा याद रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। हम सेवादारों की जब मीटिंग होती है हम सभी की, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रांसपेरेंसी, झूठ नहीं बोलना कभी भी, कुछ नहीं छुपाना, चाहे कुछ गलत हो जाए सही हो जाए, उस गलत हुआ उसको ठीक कर लिया जाएगा, सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, बट वी विल बी ट्रांसपेरेंट, वी विल बी ट्रूथफुल ऑलवेज, हम सत्य बोलेंगे। तो हर सुंदर साथ सत्य बोलेगा, कुछ नहीं छुपाएगा। झूठ का साथ देना भी झूठ से बोलने से कम नहीं होता सुंदर साथ जी। और पक्षपात की राह पर नहीं चलना। एक जगह कोई बहुत सुंदर साथ
पक्षपात मंदिरों में, स्थानों में, व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का पक्षपात हो सकता है, वो नहीं करना सुंदर साथ जी, किसी प्रकार का। हर स्थान के सामने नमन होना चाहिए, क्योंकि मेरे धनी पे नजर होनी चाहिए कि अंदर मेरे धनी की सेवा पधराई हुई है। कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति के मुखार बिंद से मेरे धनी की मीठी बातें निकल रही हैं, दुनिया लाख उसके बारे में कुछ कह रही है, पर मेरे धनी की बात मैंने ले लेनी है, उसमें से बाकी सब कुछ छोड़ देना। रहनी जरूर देख लेनी है सुंदर साथ जी। अगर रहनी में दृष्टिगोचर नहीं हो रहे वो वचन, तो इसका मतलब कि वो ऊपर ऊपर के वचन है। रहनी जरूर आ जाया करती है अगर डीप तक किसी के गया है ये ज्ञान, अगर नहीं आई तो डीप गया ही नहीं है। और जो भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हो सुंदर साथ जी, उन सेवादारों को आगे बढ़ाना है। जाके धनिये पकड़े हाथ, एक जगह पे कोई सेवा कर रहा है उसको खींचने की कोशिश नहीं करनी है कि ये सेवादार उनके यहाँ से छोड़ के हमारे यहाँ आ जाए। क्यों करना है? जहां दिल है, जहां किसी भी सुंदर साथ का दिल है, उनको करने दीजिए सुंदर साथ जी। लेट देम बी इंडिपेंडेंट, बी फ्री। उनको सेवा की ऊंचाइयों पे भी उड़ने दीजिए, निर्द्वंद उड़ने दीजिए, साथ दीजिए। जो जो परिस्थितियां उड़ने के लिए अनुकूल होती हैं, वो परिस्थितियां देने की कोशिश कीजिए कि ये और ऊंचे उड़ पाए। ये कितनी बड़ी सेवा होगी। कुछ नहीं कर सकते, बैठ के वाइब्रेशंस देने की, प्रेम की वाइब्रेशंस उन सबको भेजने की कोशिश कीजिए, उनकी उड़ान और आसान हो जाएगी। साथ में हम भी उड़ने लगेंगे सुंदर साथ जी। प्रकरण ये 12 था, और ये तो किरंतन की चौपाइयां हैं, 1029 हो चुकी हैं, पर इस प्रकरण में 21 चौपाइयां थी जो हम कर चुके हैं। अब आइए चलते हैं हमारी बीतक साहब की ओर। सुंदर साथ जी, एक कीर्तन हुए तिन पर, मीठी वल्लभाचार्य जबान, जो अभी अभी हमने सुनी। सूरत याद है सभी सुंदर साथ को, या सूरत का प्रसंग थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ है? आइए मैं थोड़े से प्रश्न पूछ रही हूँ, सुंदर साथ जी बताएंगे जी। तो सुंदर साथ जी बताएंगे, कहाँ से सूरत आ रहे हैं धनी जी? सूरत आए तो उसके पहले कहाँ थे? क्योंकि किरंतन पे तो हम गए थे, बीतक साहब को भूलना नहीं है। कहाँ से सूरत पधारे हैं? जी किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी नलिया से आए। नलिया से आए हैं, बिल्कुल। कौन सा प्रसंग नलिया का स्पेशल? अभी अभी आते आते सूरत कुछ घटा था? सूरत में प्रसंग के नलिया में? जी नहीं, आपने बता दिया। दूसरे सुंदर साथ से पूछती हूँ मैं, अति सुंदर। अगर आपने नाम लिखे हुए हैं ना अपनी टीम के साथ में, पता लग रहा है प्रेम टीम के 2 सुंदर साथ ने हैंड रेज किया था, रहनीम ने किया है, सेवा ने किया है, ईमान ने किया है। नाम लिखे होंगे तो बड़ा आनंद आएगा कि ये टीम हैंड रेज करने में कितनी फास्ट है। वेरी गुड जी। कमलेश भाई बताएंगे, मैंने प्रश्न नहीं पूछा अभी, सॉरी सुंदर साथ जी। अब बताएंगे, एक बार लोअर कर रही हूँ, अब हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी। देखते हैं कौन सी टीम फर्स्ट आ रही है हैंड रेस करने में। आता है पर हाथ नहीं खड़ा करना, देखते हैं कौन सी टीम पीछे रहती है जी। तो बताइए, सूरत आते किनके घर में ठहरे थे? सूरत आते ही कौन से सुंदर साथ थे जिनके घर में वो ठहरे थे? वेरी गुड। तो अब मैं टीम का नाम लिया करूंगी, समर्पण जुथ से श्रीनिवास अंकल। मोहनदास अमीन के यहाँ ठहरे। जी बिल्कुल सही, ये खेल बहुत सुंदर है। मोहनदास अमीन के यहाँ ठहरे थे, अति सुंदर। और कमलेश भाई जी हैंड नीचे करने की सेवा करते जा रहे हैं साथ में। मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, अब उनके घर में थोड़े दिन रुके, फिर किनके घर में मूव हो गए थे? ऐसा क्या हुआ था कि वो चले गए किसी दूसरे के घर में? क्या हुआ और किसके घर में गए? जी प्रेम टीम से नीलम मिड्डा जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। शिव जी भाई के घर गए थे, पड़ोस में ही, क्योंकि वहां पे शिव जी ने जब चर्चा शुरू करी तो कुछ लोगों ने आ करके, वो कहते हैं ना, शोर किया। जी बहुत, तो क्या बहुत सुंदर नीलम दीदी, अति सुंदर। टीम के चेहरे पे खुशियां देखिए जरा, हमारा मेंबर आंसर दे रहा है जी। अब मैं एक और प्रश्न सेम ही पूछ रही हूँ, क्या यही रीजन था उनका जाने का कि शोर किया था किसी ने, या कोई और कारण था? क्यों गए थे वहां से श्री जी?
शोर तो हर जगह हुआ करता था, यहाँ भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात हुई। शोर तो हर शहर में हुआ करता था, जहाँ श्री जी जाते हैं, और अभी दूसरे घर में जाएंगे वहां भी शोर हो जाएगा। तो अनीता त्यागी जी इश्क टीम से नाम लिख कर आइए, सुंदर साथ जी अपनी टीम का नाम लिख कर आइए। जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। वो इसलिए गए थे क्योंकि राम जी भाई बिहारी जी से मिलने गए थे, तो उनको उन्होंने रखा नहीं था अपने उसमें। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये अभी आने वाला है, आगे आने वाला है। तो प्रतिभा जी आपने नाम नहीं लिखा, पर आप बताइए जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनके घर से इसलिए चले गए थे क्योंकि वहाँ वैष्णव वल्लभाचार्य मत के जो वैष्णव मत के अनुयायी थे, वो उनसे उनकी निंदा करने लगे थे, उनसे झगड़ने लगे थे। उनकी संकुचित मोहनदास अमीन की संकुचित भावना के कारण से ही वो उनके यहाँ से चले गए थे और शिवजी भाई के घर जाकर रहे। जी बहुत सुंदर। निंदा तो हर जगह हुई है, शोर भी हुआ है, तो मेन सोल रीजन क्या कहा, क्या है, जिनके घर में ठहरे थे संकीर्ण, उनकी मानसिकता की वजह से उनके घर से वो चले गए थे। अति सुंदर, आप सभी सुंदर साथ ने बहुत सुंदर उत्तर बताया। तो अब किसके घर में गए हैं, शिवजी भाई के घर में वो जा चुके हैं। अब शिवजी भाई के घर में जाके कौन मिलते हैं उनको, कैसा प्रसंग आगे घटित होता है, बिहारी जी के पास भेजते हैं क्या उनको, ऐसा कुछ होता है सुंदर साथ जी। बिहारी जी के पास भेजने का प्रसंग घटित होता है रहनी टीम से। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शिवजी भाई और राम जी भाई थे, उनको बिहारी जी के पास भेजते तारतम मंत्र में तारतम ज्ञान लेने के लिए। जी बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। अगला उत्तर देंगे हमारी मेहर टीम से प्रवीण भाई जी। आप ये बताइए कि कौन 5 मोहरें देता है श्री जी को, शिवजी भाई या राम जी भाई? शिवजी भाई। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। क्योंकि वो अमीर हैं, यहाँ से इस तन का, यहाँ का धन है उनके पास, तो 5 मोहरें देते हैं शिवजी भाई। कितनी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं, अति सुंदर। अब राम जी भाई कितने मैं दिखाने वाली थी, कितने दिन तक वहां पे रहते हैं और उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं होती, रोते बिलखते रहते हैं, मेरी प्रणाम स्वीकार हो जाए। ईमान टीम से अति सुंदर, प्रणाम जी। अनिल भाई। प्रणाम जी, मैं समर्पण से हूँ, फोन किरण का है। ये लो, फिर किरण दीदी ही माने जाएंगे, अभी ईमान टीम मानी जाएगी जी किरण दीदी कोई की बात नहीं। दुष्यंत भैया बहुत। जी बोलिए। प्रणाम जी दीदी। क्योंकि वहां पर उनका प्रणाम स्वीकार नहीं होता राम जी भाई का, क्योंकि वो 3 दिन तक, क्योंकि फटे हाल में होते हैं, तो वो उनको अंदर भी नहीं आने देते। बहुत सुंदर। तो ये दोनों युगल जोड़ी इकट्ठी रहती हैं, ये दोनों टीम्स का माना जाता है। प्रणाम जी, थैंक यू भैया। तो 3 दिन तक वहां रोते बिलखते रहते हैं, उनको दर्शन नहीं करने दिए जाते। इसके बाद जब राम जी भाई आकर श्री जी को सारी बात बताते हैं, तो उसके बाद ऐसी कौन सी चौपाई पूरी नहीं भी आती है, उसका जिस्ट क्या था, कौन सी चौपाई या उसका अर्थ क्या था जो उतरती है सुंदर साथ जी, जिसके बारे में कहा गया कि ऐसे साथ को इंद्रावती कभी नहीं छोड़ेगी। कैसा था वो? आ गई समर्पण को आ गई। श्रीनिवास अंकल हैंड रेज करने ही वाले थे कि वृंदा जी ने कर दिया। जी वृंदा दीदी प्रणाम जी। हजूर प्रणाम जी, प्रणाम। ये चौपाई उठा था कि श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ श्री इंद्रावती न छोड़े, पहुंचाए पकड़ उनके हाथ। थोड़ा गलत हुआ। बिल्कुल नहीं, हमने तो जो आपने मैसेज देना था वो कन्वे हुआ सुंदर साथ जी की। इंद्रावती ऐसे सुंदर साथ का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, बल्कि सबसे आगे उनको लेकर चलेंगी। अति सुंदर, प्रणाम जी। अब ये बताइए सुंदर साथ जी कि इनमें से कैसे 3 इस इंसिडेंट्स अभी तक हुए थे जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं ये साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कौन सी 3 घटनाएं थी? एक तो अभी अभी बताई, शिवजी और राम जी भाई की घटना थी। पहले 2 घटनाएं और हो चुकी हैं, वो कौन सी घटनाएं थी? श्री बीतक साहब में हमने पढ़ा था ये जी। अरे वाह, इश्क टीम की बारी आई, हमारी कुसुम आंटी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
पहली घटना तो जब वो किसान उनके घर पर जाता है, कहता मैं एक टाइम पर चर्चा सुन सकता हूँ, दोनों टाइम नहीं आ सकता, तो उनको वो बाहर करते हैं। वो 7 दिन तक उनके उसके बाहर भूखा प्यासा बैठा रहता है। जब फूलबाई जी उनको घर में खाने के लिए ले जाती है और फूलबाई जी अपना शरीर त्याग देती है, क्योंकि श्री जी को वो कहते हैं कि अब अंदर नहीं आना, या तो तुम पति को त्याग दो या सुंदर साथ में को अपना लो। और दूसरी घटना वो होती है जब वो धाराबाई जी को अपने उससे निकाल देते हैं। जी और धाराबाई, तीसरी घटना, हाँ जी बिल्कुल सही कुसुम आंटी। अब सुंदर साथ अति अति सुंदर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि धाराभाई ने ऐसा क्या कर दिया था जो उनके साथ ये घटना हुई। धाराभाई बेचारों का क्या कसूर था, क्या कर दिया उन्होंने। वर्षा गर्ग जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी धारा भाई जी जो है श्री जी की चर्चा किया करते थे, और जब वो चर्चा किया करते थे तो उन्हें जोश आ जाया करता था। ये बात मतलब सुंदर साथ जी को सबको पता लग गई, और धीरे धीरे जब बिहारी जी को ये बात पता लग गई तो उन्होंने धारा भाई जी को अपने धर्म से निष्कासित कर दिया। प्रणाम जी। सही, प्रणाम जी। और ये हैं रहनी टीम से आई थिंक। तो कल से सारे सुंदर साथ नाम लिख कर आएंगे अपनी टीम का साथ में। अब एक ना बड़ा प्यारा नाम आया था, आई होप कि आपने इग्नोर नहीं किया है उस नाम को। बहुत सुंदर नाम उन्होंने आके बोला, अब मैं सारे सुंदर साथ का खर्च मैं वहन करूंगा। यानी कि एक बहुत प्यारे हमारे राजा राम झांझन भाई की तरह ही ये भाई आ चुके हैं। सारे भाई ही रहे हैं गुजरात के, जो इतनी सेवा उन्होंने की। तो बताइए अब कौन से सुंदर साथ हमें बता रहे। प्रेम टीम से ही कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन जी थे जी अति सुंदर। बचपन से। ये बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन्होंने बताई। कहाँ से बताई भाई आपने? अब्बासी बंदर से आए थे। जी बिल्कुल सही। तो अब्बासी बंदर में और कौन रहता था भैया? सोचना पड़ेगा अभी। जी अब्बास बंदर, बहुत सुंदर। अब्बास बंदर में कोई ऐसा रहता था जिसको 30 के 3 दिन में दर्शन हो गए थे? हाँ जी, भैरव भैरव शेठ। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो वो अब्बासी बंदर जहां 30 के 3 दिन में दर्शन हो जाया करते हैं, वो अब्बासी बंदर से ये भाई आते हैं और कहते हैं सारा खर्च मैं वहन किया करूंगा। क्या इनकी सेवा कम है सुंदर साथ जी? राजा राम झांझन भाई का नाम हम सब जानते हैं, गोवर्धन भाई का नाम हम क्यों नहीं जानते? आज से कोई नहीं भूलेगा इस नाम को। एक गोवर्धन भाई और थे सुंदर साथ जी जिनकी सेवा नहीं भूली जा सकती। वो कौन से गोवर्धन भाई थे सुंदर साथ जी बताएंगे? याद है कोई गोवर्धन भाई जिन्होंने बहुत जल्दी तन छोड़ दिया था? उनकी सेवाओं का कोई पार नहीं, क्योंकि मिहिर राज ठाकुर जी को ले जाने की पहली कड़ी तो वही थे सुंदर साथ जी। वो गोवर्धन भाई को कैसे भूला जा सकता है? ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उनके गोवर्धन भाई थे जिन्होंने उनको लेके गए थे सतगुरु महाराज जी के पास। बिल्कुल सही। वो मछले भाई थे। कितने नंबर के भाई थे? 1 2 3 या 5? तीसरे नंबर के भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुंदर साथ जी सारी बीतक अंदर प्रवेश कर चुकी है, अब जीवन में प्रवेश करती जा रही है। अति सुंदर। आइए अब समय नहीं बचा, एक प्रश्न और कर लेते हैं। अब ये बताइए कि ये वल्लभाचार्यों का प्रसंग का कैसे शुरू हुआ कि मीठी वल्लभाचार्य वाणी का प्रसंग आया? कहाँ पे स्टार्ट हुआ? क्या ऐसा प्रसंग बना कि ये प्रकरण उतारना पड़ा श्री जी को? क्या प्रसंग था? सुंदर साथ जी को याद है ये जो किरंतन हमने सुना है, किनके घर में ये हुआ है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा है? जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। भीम भट्ट और श्याम भट्ट वो दोनों वेदांत के प्रखर थे और वो चर्चा सुनने आए थे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रवीण भाई जी, वेरी गुड। और ये हैं हमारी मेहर टीम से, बहुत सारे उत्तर आए आज जी। अब ये बताइए भीम भाई और श्याम भाई जो हैं, क्या दोनों को इकट्ठी पहचान हो जाती है, या भीम भाई को श्याम भाई बताते हैं या श्याम भाई को भीम भाई बताते हैं? कौन किसको? वो सुन तो दोनों रहे हैं, समझ भी पूरी आ रही है। तो कब उनको भीम भाई को चोट लग जाती है या श्याम भाई को? किन को चोट लग जाती? क्या होता है? ये क्या प्रसंग था जी?
अरे वाह, दूसरी बारी अब ये किरण दीदी की दे रहे हैं। चलिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। भीम भाई और श्याम भाई में सबसे पहले भीम भाई को पता चलता है कि वो जो जहाँ अक्सर की बात हुई उससे आगे की अब ये बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे उनके भाई को कि जी। ये हमारे ज्ञान से भी आगे की बात कर रहे हैं। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, पता उनको चलता है पर प्रबोधते उनको श्याम भाई हैं फिर, जब वो लीला देखने लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक बात और बड़ी स्पेशल आई थी, मुझे अभी याद आई। ऐसा कौन सा सुंदर साथ रहा जिसने तारतम लेने से पहले ही चर्चा सुना दी? ऐसा कौन सा सुंदर साथ रहा जिन्होंने तारतम भी नहीं लिया अभी तक और चर्चा सुना दी? ये 40 प्रश्न भागवत के खोल के रख दिए श्री जी से समझकर, उन्हीं के हुक्म से। नाम याद है? बड़े प्यारे सुंदर साथ हैं वो जी। श्रीनिवास अंकल समर्पण से प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। गोविंद भाई जी। बहुत सुंदर गोविंद जी। व्यास, व्यास उनके साथ लगा हुआ है। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे कौन से सुंदर साथ रहे जिन्होंने तारतम लेने से पहले ही डैश कर दिया? डैश सुंदर साथ ने तारतम लेने से पहले ही डैश कर दिया। कौन से, बताइए क्या बात हो रही है ये? जी जी, बस 1 मिनट में ये प्रश्न करके फिर जयकारा लगा रहे हैं। डैश सुंदर साथ ने दो ही सुंदर साथ आए हैं जिन्होंने तारतम लेने से पहले कुछ कर दिया है। एक तो गोविंद जी हैं जिन्होंने चर्चा सुना दी, दूसरे अभी अभी तो किए हैं, अभी अभी जी। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। मंजुला दीदी प्रणाम जी। फर्स्ट हैंड रेज हुआ, ओनली प्रवीण भाई थे बहुत समय तक जी। मंजुला प्रणाम जी, भीम भाई की अंतर्दृष्टि खुल गई। बहुत सुंदर। भीम भाई वहां की लीलाएं देखने लगे, वो भी तारतम लेने से पहले। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। कुछ नहीं भूला सुंदर साथ जी, ना कभी भूल सकता है आपको। मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद कराते हैं आप सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सब त्रुटियों को क्षमा करने वाले मेरे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।